महाराष्ट्र बीजेपी में होगी बड़ी बगावत, एनसीपी के नेता ने किया दावा। बीजेपी के विधायकों में दिखाई दे रही है नाराजगी, शिंदे के कारण मुश्किल में फंसी। महाराष्ट्र का पूरा फंड एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के हिस्से में, बीजेपी विधायक नाराज। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले होगा बड़ा खेला, टारगेट पर बीजेपी। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी विधायक बगावत की राह पर जाते दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के साथ जो खेला बीजेपी ने खेला था, अब वही खेल बीजेपी के साथ खेले जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। यानी बीजेपी में एक बड़ी फूट पड़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे एकनाथ शिंदे का हाथ माना जाएगा। एनसीपी चीफ अजीत पवार ने दावा किया है कि बीजेपी में बड़ी फूट हो सकती है। पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार से खुश दिखाई नहीं दे रहे। बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। शिंदे के पास 40 विधायक हैं, लेकिन राज्य में पूरा फंड इन 40 विधायकों को सौंपा जा रहा है। शिंदे गुट के विधायकों के सभी काम हो रहे हैं, जबकि बीजेपी विधायकों से इंतजार करने को कहा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी अब 1.5 साल का वक्त बचा है। उससे पहले लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और उससे पहले भी निकाय चुनाव होने वाले हैं। यानी 1.5 साल के अंदर राज्य में 3 बड़े चुनाव देखने को मिल सकते हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर चुनाव को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। शिंदे सरकार के चलते टकराव देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायकों की नाराजगी का जिक्र करते हुए विधानसभा नेता विपक्ष और एनसीपी विधायक अजीत पवार ने दावा किया कि बीजेपी के विधायकों में बेचैनी है। सरकार में बड़ा भाई होने के बावजूद भी शिवसेना के विधायकों को फंड दिया जा रहा है। 40 विधायकों के हाथ में प्रदेश का पूरा खजाना सौंप दिया गया है, जिस कारण से बीजेपी विधायक परेशान है। उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। अजीत पवार ने कहा कि शिवसेना के पास महाराष्ट्र में 288 में से सिर्फ और सिर्फ 40 विधायक हैं। सरकार में वो ही खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के 105 विधायकों के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही। वो अपनी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। वे शांत हैं और बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हैं। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, और उन्हें बराबर धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब विपक्ष में बैठने से बेहतर है। अजीत पवार ने दावा कर दिया कि अगर बीजेपी अपने विधायकों की नाराजगी को दूर नहीं करती तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के करीबियों ने इस बात का दावा किया कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़ा खेला हो जाएगा। शिवसेना को तोड़ने के लिए लोग बीजेपी को दोषी मान रहे हैं, इसलिए मराठियों में बीजेपी को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। ये गुस्सा कस्बा पैठ विधानसभा सीट की उपचुनाव पर देखने को भी मिल गया था। बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ में हार गई थी। जो सीट 28 सालों से बीजेपी के कब्जे में थी, अब वो कांग्रेस के पास चली गई है। एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि शिवसैनिक शिंदे के साथ नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर शिवसेना को लेकर पार्टी सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई सत्ता संघर्ष नहीं है। महाराष्ट्र की सत्ता में जिस तरह से चोर और बेईमान बैठे हैं, उनके खिलाफ शिवसेना कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है। हम लोगों को भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। दरअसल शिवसेना के नाम और निशान की लड़ाई चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के हक में कर दी थी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है और शिवसेना का नाम और निशान उन्हें सौंप दिया है। उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस मामले में सुनवाई को जरूर मंजूरी दे दी। अब ठाकरे गुट की उम्मीदें पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जा टिकी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलती तो शिवसेना का नाम और निशान पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का अधिकार हो जाएगा।